हेलो गाइस, वेलकम टू हाल किस्मत। मैं हूं आपका होस्ट अली। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली फ्यूचर्स की वीडियो को मिस ना कर पाएँ। अगर आप मुझे अपना हाथ दिखाना चाहते हैं तो उसकी कोई फ़ीस नहीं है। उसके लिए बस करना आपको ये है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर ये कमेंट करना है कि मैंने इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लिया है, या सिर्फ डन लिख देना है। उसके बाद आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के अंदर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मेंशन किया हुआ है और अपने जो इस वीडियो की जो कमेंट है उसके अंदर भी पिन किया हुआ है। आप उस नंबर के ज़रिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि हाथ के ऊपर यानी पाम के ऊपर मनी ट्रायंगल कौन सा होता है, यानी वो कौन सा ऐसा ट्रायंगल बनता है जिसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी में यानी इंडिविजुअल की लाइफ में पैसा या वेल्थ आती है। तो मैंने पिछले वीडियो के ऊपर अपनी जो बात की थी वो ये की थी कि हाथ पे वो कौन सी रेखाएं होती हैं, वो कौन सी लाइंस होती हैं, या वो कौन से साइन होते हैं जिसकी वजह से इंसान बिजनेस की तरफ रुझान रखता है, यानी उसका बिजनेस माइंडेड होता है, यानी बिजनेस की तरफ उसका रुझान होता है, यानी वो बिजनेस माइंडेड होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिया है और आप वो मेरी बिजनेस वाली प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाथ के ऊपर तीन किस्म के ट्रायंगल बनते हैं जिसको मनी ट्रायंगल्स कहा जाता है, और वो कुछ इन लकीरों की वजह से बनते हैं। जो सबसे पहला जो ट्रायंगल जो मनी का ट्रायंगल या पैसे का ट्रायंगल जो बनता है, वो सबसे पहला जो ट्रायंगल है वो आपकी लाइन ऑफ मरकरी से बनता है, जिसको बुध की रेखा भी कहते हैं। ये पहले लेवल का ट्रायंगल है। फिर उसके बाद दूसरे लेवल का ट्रायंगल बनता है जो आपके लाइन ऑफ डेस्टिनी यानी लाइन ऑफ फेट की वजह से बनता है, जिसको शनि पर्वत की रेखा भी कहते हैं, या भाग्य रेखा भी कहते हैं, या मुकद्दर की लकीर भी कहते हैं। और तीसरा जो ट्रायंगल है मनी का, वो आपका जो थर्ड लेवल का जो ट्रायंगल है वो आपका सल लाइन की वजह से बनता है, जिसको सूर्य रेखा भी कहते हैं और सूरज की लकीर भी कहते हैं। इन तीनों जो जो ये तीन ट्रायंगल बनते हैं, इनकी खसूसियत यानी इनकी करेक्टरिस्टिक मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे से, यानी इनकी जो ताकत होती है, उनकी पावर होती है, वो एक दूसरे से ज़्यादा और कम होती है। तो आज की वीडियो के ऊपर हम इन ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे कि ये ट्रायंगल, पहली बात तो ये है कि बनते कैसे हैं और इनका मीनिंग क्या है। तो शुरू करते हैं। जो हाथ के ऊपर जो सबसे पहला जो ट्रायंगल जो बनता है ना, वो आपका कुछ इन लकीरों की वजह से बनता है। ये आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी ब्रेन लाइन है और ये आपकी हार्ट लाइन है, जिसको आपको हिंदी में या उर्दू में कहते हैं, यानी ज़िंदगी की लकीर है। ये आपकी दिमाग की लकीर है और ये दिल की लकीर है। अगर हाथ के ऊपर, अगर आपके हाथ में बुध रेखा है, जिसको लाइन ऑफ बिजनेस भी कहते हैं, लाइन ऑफ मरकरी भी कहते हैं, या लाइन ऑफ सक्सेस भी कहते हैं, अगर वो आपके लिए कुछ ऐसे यहाँ से लिख ले और ऐसे यहाँ पे आके ख़त्म हो जाए, तो जो ये आपका जो ज़िंदगी की लकीर से यानी लेफ्ट लाइन से, ब्रेन लाइन से और ये इस लाइन से यानी लाइन ऑफ मरकरी से यानी बुध की रेखा से जो यहाँ पे ये जो हिस्सा जो है, जो ट्रायंगल बन रहा है, ये एक पहले लेवल का ट्रायंगल है, ये फर्स्ट लेवल का ट्रायंगल है। ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि जो इंडिविजुअल होता है, पहला तो उसका जो इंटरेस्ट होता है वो बिजनेस की तरफ होता है, यानी वो कारोबार में उसका रुझान होता है, यानी कारोबारी शख्सियत होती है, यानी बचपन से उसका रुझान होता है कि वो बिज़नेस की तरफ जाए या बिज़नेस करे। नंबर एक। नंबर दो, जो ऐसा जो इंडिविजुअल होता है उसको अमूमन तौर पर जो कामयाबी होती है वो 30 साल के बाद मिलती है, लेकिन ये हम लाइन देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कामयाबी की रेशो कब आएगी, यानी वो अर्ली एज में मिल जाएगी या उसको थोड़ी सी लेट मिलेगी, लेकिन एवरेज अगर आप देखना चाहते हैं तो वो 30 साल ही रहती है, 29-30 साल के बीच में। ऐसे जो लोग होते हैं अमूमन तौर पे जो कामयाबी जो जो उनको पैसा मिलता है वो अमूमन तौर पे बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों से आता है या ट्रेडिंग से आता है, इन चीज़ों से रिलेटेड आता है। लेकिन अगर आपके हाथ में जो आपके मुकद्दर की लकीर है या भाग्य रेखा है, अगर वो जॉब रिप्रेजेंट कर रही है और अगर आपके हाथ में ये लाइन ऑफ मरकरी है उसका, जिसकी वजह से ये ट्राइंगल बन रहा है, तो इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है कि जो आपकी जो जॉब होगी या जो नौकरी होगी, बेशक वो सरकारी हो या फिर आपकी प्राइवेट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में पैसा और कन्वीनियंसेस आएंगे, यानी सहूलतें आएंगी आपकी लाइफ में। जो दूसरा जो ट्राइंगल है वो आपकी लाइन ऑफ डेस्टिनी से बनता है, यानी मुकद्दर की लकीर या भाग्य रेखा से बनता है, और वो कुछ इस तरह से बनता है। ये आपकी लाइफ लाइन, ये आपकी हार्ट लाइन और ये आपकी लाइफ लाइन, ये आपकी लाइफ लाइन, ये आपकी ब्रेन लाइन और ये हार्ट लाइन, यानी ये ज़िंदगी की लकीर, ये दिमाग की लकीर और ये दिल की लकीर। इनके बीच में से अगर आपकी मुकद्दर की लकीर या भाग्य रेखा या लाइन ऑफ डेस्टिनी कुछ इस तरह से लिख ले कि ये ऐसे जाए और ऐसे यहाँ पे उसका अख्ताम हो, यानी उसका एंड हो, तो जो ये हिस्सा जो ये ट्राइंगल का बन रहा है, जो ये हिस्सा बन रहा है, ये ट्राइंगल की शेप ले रहा है, तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल लोग जो होगा, यानी जिसके हाथ में इस किस्म का ट्रायंगल होगा,
उसके अंदर पहली जो चीज़ आपने जो देखनी है ना, वो ये देखनी है कि इंसान के हाथ में लाइन ऑफ डेस्टिनी है भी सही है कि नहीं है। इसका मैं आपको फ्यूचर की वीडियो में लाजमी बताऊंगा कि लाइन ऑफ डेस्टिनी यानी मुकद्दर की लिखी या भाग्य रेखा कैसे देखी जाए, कि वो हाथ में मौजूद है भी सही कि नहीं है। तो समटाइम ऐसे होता है कि इंसान के हाथ में जो मुकद्दर की लिखी या भाग्य रेखा जो नज़र आ रही होती है, वो एक्चुअली तौर पे भाग्य रेखा या मुकद्दर की लकीर नहीं होती। वो आपकी ज़िंदगी की या लाइफ लाइन की दोहरी लकीर होती है, यानी इसकी सेकेंडरी लाइफ लाइन होती है आपकी, जिसको अमूमन तौर पे जो लोग होते हैं वो उसको लाइन ऑफ डेस्टिनी या भाग्य रेखा पढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से प्रेडिक्शन गलत हो जाती है। लेकिन वो एक्ट जो कर रही होती है ना, जो लाइफ जो आपकी सेकेंडरी लाइफ लाइन होती है, वो मुकद्दर की लकीर की तरह ही कर रही होती है, लेकिन उसका मीनिंग चेंज है मुकद्दर की लकीर से या भाग्य रेखा की लाइन से। अगर वो इस तरह ट्रायंगल बनाए तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि जो इंडिविजुअल होगा, यानी जो बंदा होगा, यानी जो भी इंसान होगा, खा वो औरत हो या मर्द हो, ये दोनों जो मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ और अपनी जितनी भी पिछली वीडियो के ऊपर बातें बता चुका हूँ, ये दोनों ही लोगों पे, यानी मेल हो या फीमेल हो, ये दोनों पे ही लागू होती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ मेल पे लागू होती हैं, कुछ चीज़ें लेकिन फीमेल पे लागू होती हैं। जब वो होंगी तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा, लेकिन जब तक नहीं हो रही तो ये दोनों चीज़ों पे ही, यानी दोनों लोगों पे ही इम्प्लीमेंट हो रही हैं। तो अगर ऐसे हाथ पे ट्रायंगल बने तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि जो इंडिविजुअल होगा वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होगा, नंबर एक। नंबर दो, वो मुकद्दर पे यानी किस्मत में कम ही यकीन करने वाला होगा। यानी ऐसे जो लोग होते हैं इनको अपनी किस्मत यानी मुकद्दर पे इन लोगों का बहुत कम यकीन होता है, या अमूमन तौर पे ऐसे जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि इंसान अपनी किस्मत या मुकद्दर खुद बनाता है। नंबर तीन, ये अपनी हार्ड वर्किंग की वजह से, यानी अपनी मेहनत की वजह से इनकी लाइफ के अंदर पैसा आएगा, और वो मुकद्दर की लकीर यानी लाइन ऑफ डेस्टिनी देखने के बाद ही बताया जा सकता है कि उसकी रेशियो यानी कितनी होगी, यानी वो एक नॉर्मल लेवल का होगा या ज़्यादा होगा या बस एक एवरेज होगा। लेकिन अगर आपके हाथ में ये ट्रायंगल बनता है तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है, ये भी नेगेटिव या नॉर्मल अच्छा साइन है, ये भी एक गैर मामूली साइन है, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइन है अगर ये आपके हाथ में है। क्योंकि ऐसे इंसान अगर इनकी लाइफ, अगर इनकी लाइन ऑफ डेस्टिनी अगर एंड तक जाती है, यानी माउंट ऑफ सैटर्न पे जाती है, यानी शानी पर्वत पे जाती है, तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल आफ्टर 32 यानी 32 साल के बाद से लेकर एंड तक कामयाब ही रहेगा, यानी उसकी जितनी भी ख्वाहिशात होंगी वो पूरी होती जाएंगी। उसके बाद तीसरे लेवल का जो है ना ट्रायंगल बनता है, और वो सबसे बड़ा ट्रायंगल है, और वो एक राजा योग भी है। क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि हाथों के ऊपर राजा योग भी बनते हैं, जिसकी वजह से इंडिविजुअल जो होता है, यानी जो पर्सन होता है, उसको एक हाई सोशल स्टेटस मिलता है। तो वो आपका अगर ट्रायंगल, जो तीसरे लेवल का ट्रायंगल है, अगर वो आपके सन लाइन की वजह से बने, या सूर्य रेखा की वजह से बने, या सूरज की लकीर की वजह से बने, तो ये एक राजा योग है। तो ये उन जो मैंने आपको जो पहले दो मनी ट्रायंगल बताए हैं उनसे सबसे पहले नंबर पे, यानी इसके सबसे पहले नंबर पे आता है, टॉप पोजीशन पे आता है। जैसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर महापुरुष योग होते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पे अगर अगर शनि आपका, अगर आपका लिब्रा में है तो उसका वो सबसे पहले नंबर का वो महापुरुष योग है। अगर वो एक्वेरियस में है तो वो दूसरे नंबर का है। अगर वो कैप्रिकॉन में है तो उस वो तीसरे नंबर का महापुरुष योग है। यानी उसकी तीन मुख्तलिफ क्वालिटीज़ आ जाती हैं उस महापुरुष योग की, और उसकी तीन मुख्तलिफ इंटेंसिटीज़ आ जाती हैं, शिद्दतें आ जाती हैं। लिब्रा वाला सबसे 100% रिजल्ट देने वाला, यानी मिसाल के तौर पे वो 100% है। एक्वेरियस पे जो है वो आपका 80% है, और जो कैप्रिकॉन के अंदर है वो 70% है। तो इसी तरह अगर आपके हाथ में सन लाइन से अगर ये ट्रायंगल बनता है, और वो कुछ इस तरह से बनता है कि ये आपकी लाइफ लाइन यानी ज़िंदगी की लकीर, या आपकी ब्रेन लाइन यानी दिमाग की लकीर, और ये हार्ट लाइन यानी दिल की लकीर, और इसके अंदर से ये आपकी इस हिस्से से आपकी सन लाइन निकले और माउंट ऑफ सन पे चले जाए, यानी सूर्य पर्वत पे चले जाए। अगर जो ये हिस्सा जो ट्रायंगल जो बना रहा है, तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि जब ये टाइम फ्रेम उसका शुरू होगा तो इंडिविजुअल को मैसिव यानी बहुत बड़े मकदार के अंदर यानी बड़ी वेल्थ मिलेगी, यानी उसकी जो पैसे की जो रेशियो होगी ना बहुत ज़्यादा होगी। और ये किसी हद तक अगर आपका माउंट डेवलप हुआ है और आपकी मुकद्दर की लकीर भी अच्छी है तो ये शोहरत की भी साथ में निशानी है, यानी ये फेम को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं अपनी पिछली वीडियोस के अंदर आपको बताता आ रहा हूँ कि हाथों की 7 इकसामें होती हैं, इसी तरह अगर इसके अंदर भी यानी ये जो ट्रायंगल्स हैं, यानी ये जो त्रिकोण है, इसका भी जो क्वालिटीज़ हैं या इसकी जो शिद्दत है या इंटेंसिटी है, यानी शिद्दत जो है इसकी, ये क्वालिटी है जो इन साइंस की, वो हाथ के इकसामों के साथ कम और ज़्यादा होती रहती है। अगर जो तीसरे लेवल का जो ट्रायंगल है जो मुकद्दर की लकीर से बनता है या भाग्य रेखा से बनता है, अगर वो वीआईपी हाथ पे है या स्टार कैटेगरी के हाथ पे है तो वो भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट और बहुत अच्छे रिजल्ट देगा।
अगर वो एक एवरेज इंसान के हाथ में है, यानी आपके मिडिल क्लास बंदे के हाथ में है, तो अबव एवरेज रिजल्ट देगा। यानी इंडिविजुअल को पैसा ज़रूर मिलेगा, यानी उसकी हाथ की कैटेगरी के हिसाब से। अगर वो मिडिल क्लास है तो उसको उसकी कैटेगरी के हिसाब से पैसा मिलेगा। अगर वो अपर क्लास में आता है तो उसको उस कैटेगरी के हिसाब से मिलेगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन क्लास में आता है तो उसको उसकी, अगर वीआईपी पे आता है तो उसकी, अगर लोअर मिडिल क्लास में आता है, लोअर क्लास में आता है तो उसको उसके हिसाब से पैसा मिलेगा, जिसकी वजह से इंसान अपनी जो ख्वाहिशात होगा, जो उसकी विशेज़ होंगी या जो उसकी डिज़ायर्स होंगी, उसको पूरा करने में कामयाब हो जाएगा। अगर ये आपके तीनों में से कोई भी ट्रायंगल आपके हाथ में बनता है तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। इसके अंदर आप अगर हाथ की किस्म को, यानी हाथ की टाइप को ना भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी डिज़ायर जो आपकी विशेज़ होंगी वो लाजमी पूरी होंगी। क्योंकि हर इंसान की जो डिज़ायर होती हैं और जो विशेज़ होती हैं मुख्तलिफ होती हैं। अगर आप किसी स्टार कैटेगरी वाले हाथ से पूछें कि उसकी डिज़ायर या विशेज़ क्या है, तो उसकी बहुत ऊँची होती हैं, यानी मुख्तलिफ होती हैं। अगर आप किसी लोअर क्लास वाले इंसान से पूछे तो उसकी छोटी सी डिज़ायर या छोटी सी विशेज़ होती हैं उस इंसान की। इसी तरह ये क्लासेस का चक्कर है, क्योंकि जो चीज़ आपके पास है वो किसी के लिए डिज़ायर या विश भी हो सकती है। इसलिए जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आपको हमेशा ऊपर वाले का या खुदा की ज़ात का शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्योंकि बाज़ दफ़ा होता ऐसा है कि जो चीज़ें हमारे पास होती हैं हम उससे नाशुक्री करते हैं, जिसकी वजह से हमारा मुकद्दर या हमारी किस्मत ख़राब हो जाती है। उसकी मेन वजह हम खुद ही होते हैं, क्योंकि हम नाशुक्रे हो जाते हैं। क्योंकि इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर ही कारमा कमाता है और कारमा ही उसने आगे लेके जाना है। उसने ना पैसा लेके जाना, ना शोहरत लेके जानी है, ना ही कोई एक्वेंटेंस या अपनी वाकफियतें लेके जानी है अगले जहाँ में, यानी आफ्टर लाइफ में। जो उसने लेके जाने हैं तो अपने बस अपने कर्म लेके जाने हैं और अपना कारमा लेके जाना है कि हमने अपना कारमा कैसा यहाँ पे बनाया है और वो आगे जाके आफ्टर लाइफ जाके वो हमें फल देगा। तो इसलिए हाथों के टाइप का देखना ज़रूरी है, लेकिन इस मैटर के अंदर इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये इंसान का जो सा मर्जी हाथ की टाइप हो, जैसे मर्जी कैटेगरी में गिरता है, यानी कौन जो सा मर्जी उसका सोशल स्टेटस हो, उसके अंदर उसके डिज़ायर या विश लाजमी पूरी होती है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस ट्रायंगल से लेके, इस तरकोन से लेके, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मैं आपको मुकम्मल तौर पे गाइड करने की कोशिश करूँगा। अगर आप मुझे अपना हाथ दिखाना चाहते हैं तो उसका मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया था कि आप मुझे अपना हाथ कैसे दिखा सकते हैं। उसके लिए बस करना आपको ये है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। जब अब आप बहुत से लोग मुझसे जब कांटेक्ट करते हैं तो उनके प्रिंट्स क्लियर नहीं होते हैं, तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करने से पहले अपने प्रिंट्स क्लियर कर लिया करें और मुझे आपके प्रिंट्स के साथ आपका फुल नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भी चाहिए होती है। जब आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी ऑटो जनरेटेड मैसेज मिल जाया करेगा कि मुझे क्या क्या चाहिए होता है, और अपने क्वेश्चन भी साथ में अगर हो सके तो मेंशन कर दिया करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को बताएं ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी उम्मीद है और मेरी दुआ है आप सब लोगों के साथ कि आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, आप सब लोग खुश रहें, सुखी रहें और आपकी जितनी भी ख्वाहिशात हैं, जितनी भी आपके विशेज़ और डिज़ायर्स हैं, वो पूरी हो सकें। तो अब मुझे आप इजाज़त दें। बाय बाय।